हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये दोपहर के टाइम है। दोपहर में हम लोग बना रहे हैं आज मैगी। तो इससे पहले ना बच्चों को बारात जाने की बहुत ही चॉइस थी, तो हम सोचे कि इतना गर्मी में कैसे बारात ले जा सकते हैं। और रोशनी की थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी। रात में उसको सर्दी हुआ था, पैर हाथ दर्द हो रहा था। फिर मैं सोची कि अभी ले जाएंगे इतना धूप में तो बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं ले गई और सोची कि थोड़ा ये लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। तो पूछे ये लोगों से कि क्या खानी है, पास्ता खानी है या मैगी या और कुछ खाना है। तो बोले कि मैगी ही बना दो। तो फिर हम मैगी बनाने लगे हैं यहाँ पर। तो 6 मैगी मंगाई थी। उसके बाद घर में जो भी थे, शिमला मिर्चा और बंद गोभी, ये सब जितने भी थे घर पर उपलब्ध, उन्हीं से मैं बना रही हूँ मैगी। तो सबसे पहले तो मैं प्याज को कट करके भूंज ली हूँ। उसको फ़ौरन दिए थे प्याज में, और मिर्चा दिए थे, हरी मिर्चा और प्याज, सभी को भूंज लिए हैं। और सब्जियां डाल दिए थे, जो भी सब्जियां था घर पर सभी को थोड़ा थोड़ा ले लिए थे। उसके बाद इसको हम भूंजे हैं अच्छी तरह से, और इसमें पानी डाले हैं देखिए। और जो मैगी में मसाला रहता है वो भी डाल दिए हैं। उसके बाद नमक डाले थे थोड़ा सा खदकने के लिए, ये हो रहा था। फिर मैगी जो 6 पैकेट लाए थे उसको खोल करके मैं रखी थी। तो फिर हम उसको डाल दिए हैं, कुछ देरी तक ढक देते हैं। फिर देखिए हमारा मैगी बन के तैयार हो जाता है। और बच्चों को मैगी से ही हम उस दिन बनाए थे। और इतना गर्मी में वो लोग ना जाने खोज रहे थे बारात, तो मैं भी जाने खोज रही थी। लेकिन ना रात में रोशनी की तबीयत भी ख़राब हुई थी। फिर रात में हमको आधा रात में उठ करके उसका हाथ पैर को दबाना पड़ा, फिर तेल उल मालिश करना पड़ा। तो मैं इतना धूप में लेके जाती तो फिर पता नहीं, गर्मी की वजह से थोड़ा उल्टी भी करती है। बस में बस आई थी तो उसकी वजह से वो लोग जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन हम नहीं ले गए। और अगर धूप वूप लग जाता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं सोची कि नहीं ले जाती हूँ। तो यहाँ से बहुत लेट से भी निकले थे, 1-1:30 बजे निकले थे वो लोग। उसके बाद वो लोग निकले और कुछ देरी के बाद हम मैगी बना दिए। तो बच्चे तो रो रहे थे कि हमको नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हम जब मैगी बना दिए ना तो वो लोग खुश हो गए। और सभी के लिए देखिए हम परोस लिए हैं मैगी को। इनके पापा भी थे तो 5 जने के लिए। और रोशनी, रोहनी, रोहन और मैं और इनके पापा घर पर थे। और सूरज, चांदनी और संतू वो लोग चले गए बारात। तो वही लोग के साथ में लोग जाने के लिए हो रहे थे। फिर हमको बोल रहे थे कि चलो ना माँ। तो मैं भी जाने के लिए एक बार सोची थी, लेकिन यही तबीयत के कारण नहीं गए। फिर देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है। हम इस दिन मैगी उगी खाए, उसके बाद कुछ वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि शादी था। तो शादी का बाजा उजा आया था, हमारे घर के सामने ही पड़ा था बाजा। तो फिर वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो फिर बच्चे भी इधर उधर हो रहे थे। फिर मैं कुछ वीडियो शूट नहीं किए, बस देख रहे थे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और रोड के पास भी है थोड़ा, तो बच्चों को ध्यान देना भी पड़ा था। तो मैं कुछ अच्छे से वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद दूसरे दिनों का वीडियो है। देखिए आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर दीवार को लिपा करिए, छाबा करिए। तो फिर मुझे भी लगा कि आप लोग अच्छे ही बात कर रहे हैं, मेरा भी काम अच्छा से हो जाएगा, आप लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। तो फिर मैं सोची कि चलिए आप लिप ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिट्टी फुलाई थी डिब्बे में। मैं ऐसे इस डिब्बा पर मैं हमेशा मिट्टी फुला करके रखती हूँ, कभी ना कभी काम आ जाता है मिट्टी को। तो फिर मैं इसी से निकाल करके लिपाई कर देती हूँ। जहीं पर भी हमको मिट्टी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम छाप देती हूँ। तो फिर वही हम थोड़ा सा फुलाए थे। तो जितने भी मिट्टी है सभी से हम छबाई कर देते हैं। आज लो आप लोग के कहने पर ही आज मैं छबाई की काम फिर से शुरू कर दी हूँ। तो अच्छी बात है। ऐसे मेरा घर भी बहुत ख़राब लग रहा है, यहाँ वहाँ छबाई किया हुआ है तो फिर आधा अच्छा दिखता है, आधा ख़राब लगता है। तो फिर देखने में भी ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे आप पूरा इस तरह से छबाई करके फिर कलर उलर कर देंगे तो फिर देखने में भी अच्छा आएगा। तो मैं भी सोची कि आप लोग का कहना ही अच्छा है। तो फिर मैं यहाँ पर लगी हूँ लिपने और छापने। अभी होटल निकाल दिए हैं, अभी दोपहर का टाइम ही है, ये भी दूसरे दिन का है लेकिन दोपहर का टाइम ही है। तो हम यहाँ पर छबाई कर रहे थे। रोहन बोल रहा था कि मम्मी हम भी छापेंगे। हम बोले तुम नहीं सकोगे, अभी रुक जाओ। बोलता है नहीं मैं लिपाई करूँगा। और ये नहा धो करके सभी कोई नहाए थे, मैं नहीं नहाई थी। मैं सोची कि इसको छपाई लिपाई कर ही लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। तो सुबह में तो ऐसे भी टाइम नहीं मिला। तो
फिर मैं नहीं की थी, मतलब मैं नहीं नहाई। मैं सोची कि छबाई करूँगी उसके बाद ही नहाऊँगी, तो फिर मैं नहीं नहाई थी। रोहन को नहला दी थी, सभी बच्चे नहा लिए थे, बस हम नहीं नहाए थे। देखिए रोहन भी छाप रहा है। इसको ना मिट्टी या पानी ये सब से खेलने में बहुत मज़ा आता है। पानी में चाहे तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है। इसको कितनों भी मना करो फिर भी ये मानता नहीं है। मैं जब भी लिपाई पुताई के काम करती हूँ ना, ये भी लग जाता है। देखिए पानी लेकर आया है, बोल रहा है कि हम टंकी से ला दे पानी। हम बोले नहीं, भागो यहाँ से तुम। फिर बाहर कुछ करने गया था, तो फिर मैं यहाँ पर लिपाई कर देती। इनके पापा भी बोल रहे थे कि भाग जो बेटा, मिट्टी में नहीं खेलते हैं बच्चे लोग। बोल रहा है कि नहीं खेल रहे पापा, हम तो छबाई कर रहे हैं। ऐसे बातें भी बना देता है। फिर छोड़ दिए थे कुछ देरी तक, चलो लिपाई करो कह के। फिर देखिए थोड़ा सा मिट्टी है, तो फिर जितना भी हो सके हम अभी लिपाई कर लेंगे। जितने भी मिट्टी है ना सभी को हम छबाई करेंगे। दूसरे दिन के लिए फिर से हम इसी में फुला करके रखेंगे। तो ऐसे भी मुझे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं दिन भर लिपाई छबाई ही करूं, क्योंकि होटल की काम भी देखनी पड़ती है। अभी मैं पूरे होटल की काम जितने भी होते हैं, आलू थासना, चाउमीन बनाना और छोला वोला बॉयल करना, ये सब तो मैं वो कर ली थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिपाई छबाई की काम कर रही थी। तो जितना भी हो सकता है मैं कर लेती हूँ। और सिलाई की काम आज नहीं हुई। अगर मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक करती हूँ ना, तो मेरे लिए टाइम की बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। हो सके तो मुझे सिलाई नहीं हो सकता है, कभी लिपाई की काम नहीं हो सकती है, कभी कपड़े नहीं धुल पाते। इस तरह से कोई भी अगर थोड़ा सा भी टाइम को हम देख के नहीं चलते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम टाइम के अनुसार करते रहते हैं काम, और इस तरह से मेरा काम भी आधा आधा होके छूट जाता है। इसीलिए तो अभी हमको सिलाई की काम भी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आसपास में थोड़ा शादी ब्याह के दिन है। तो फिर वो लोग ना ब्लाउज दे रखे हैं सिलने के लिए, तो फिर वो भी मुझे सिलना है, पूरा करना है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम, मतलब सभी काम को निपटाती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ दिन भर में, एक ब्लाउज या 1.5 ब्लाउज सिल लेती हूँ। क्योंकि अगर ब्लाउज केवल सिलना होता तो मैं एक दिन में 3-4 ब्लाउज ज़रूर ही सिल लेती, लेकिन क्या करें, सभी काम को देखना पड़ता है। और होटल भी नहीं देखते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ उपाय नहीं सूझेगा। तो इसलिए होटल को भी देखना पड़ता है। होटल में भी काम अकेले नहीं होता है, नहीं तो मेरे पति तो अपने ही कर लेते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे काम है कि मुझे भी करना पड़ता है। फिर बच्चे हैं, बच्चे भी काम कर देते हैं, लेकिन वो लोग कितना करेंगे, जो होता है वो कर देते हैं, उसके बाद तो हम ही लोग को करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिपाई की काम पूरी कर चुकी थी, छबाई की। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था। यहाँ पर झाड़ू उड़ू भी होती है, लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं कर रही थी। इधर देखिए बैठे पड़े हैं कितने मिट्टी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर छबाई लिपाई करूँगी तभी अच्छे से झाड़ू करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी। मैं भी सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज वो भी हो गया। और चलिए इधर भी हम साफ़ सफाई की ध्यान रखेंगे ज़रूर। आप लोग के कहने से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों से मेरे घर में सुधार बहुत ही हुआ है। क्योंकि पहले मैं कुछ काम बच्चों की वजह से नहीं कर पाती थी, लेकिन जब आप लोग कह देते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि हाँ सही कर रहे हैं, करना तो चाहिए। इसलिए मैं भी भिड़ जाती हूँ। अभी आप लोग बोले हैं कि बाहर में झाड़ू करके दिखाना, वो भी मैं ज़रूर पूरा करूँगी। लेकिन अभी झाड़ू मेरे लिए नहीं है पूरे आंगन को झाड़ू करने के लिए। छोटा सी झाड़ू है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसी से हम कर लेते हैं। और अच्छे से ऐसे हो जाता है झाड़ू, लेकिन बहुत टाइम लगता है और धूल उड़ता है। तो उसके लिए मुझे स्पेशल एक झाड़ू बनाना पड़ेगा, जो सेंधवायर का बोलते हैं, बांस का होता है वो। तो मेरे पति भी बोल रहे थे कि एक झाड़ू बना लो बड़ा सा, और झाड़ू करना। ऐसे आदमी लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि होटल है तो होटल में कुछ खाते पीते हैं, तो गिलास हो गया, फिर कोई प्लेट हो गया, डिस्पोजल, वो फेंक देते हैं। तो इधर उधर मतलब इधर उधर हवा से होते रहता है, फिर वो सब साफ़ नहीं करेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए अभी ये शाम के टाइम हो रहे हैं, शाम नहीं हुए हैं पर होने वाले हैं। तो इस टाइम मैं लिपाई छबाई करके नहा धो ली थी, और जो कपड़े थे बच्चे नहाए थे वो कपड़े भी पड़े थे, तो उसे भी मैं धो ली हूँ। बर्तन उर्तन सब हो गया है, पूरा घर की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा ली हूँ। अभी जाना है न्योता, तो हमारे गांव में लड़का की शादी है, तो वहाँ जाना पड़ता है सभी को, कि कोई अपने घर में जो चावल वगैरह होते हैं, सब्जी जितने भी हो सके वो ले सकते हैं।
तो वही मैं लेकर के जाऊंगी। अभी नहा धो ली हूँ। देखिए रोहन को मैं हाथ पैर धो दी, उसके बाद थोड़ा देरी के लिए मैं इसको गोदे में ली थी तो ये सो गया। उसके बाद मैं सुला दी थी, फिर नहाई धोआई, अभी तक नहीं उठा है। इसके उठने तक मैं बाल में तेल डाल लेती हूँ थोड़ा। मैं नहा ली थी, उसके बाद बाल को तौलिए से बांध करके फिर मैं कपड़े धो रही थी तो वो तो फ्रेंड्स हम नहा धोआ करके तैयार हो गए हैं। अभी गांव में शादी है, तो लड़का की शादी है, तो उनके घर में हमको न्योता जानी है। तो न्योता जाने के लिए देखिए हम निकाल लिए हैं, चावल है और ये आलू सब है, और भी कुछ ले जाते हैं, लेकिन हमारे घर पर कुछ सब्जी वगैरह नहीं होता है तो इसलिए हम आलू है तो आलू लेकर के जा रहे हैं। तो रोहिणी देखिए तैयार हो रही है जाने के लिए, और पहन ली है। रोशनी तैयार हो गई है, हम भी तैयार हो गए हैं, रोहन भी तैयार हो गया है, प्रीति भी तैयार, और सभी कोई भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये सब लेकर के जाएंगे, और अभी हम शादी घर में जाएंगे। आज उधर हमारा खाना पीना बनेगा, आज खाना पीना घर पर बनाना नहीं पड़ेगा। मेरा चप्पल पहन लेते हैं। घर की पूरे काम हो गई है, पूरा काम हो गई है, साफ़ सफाई की, और थोड़ा सा लिपाई भी हो गई है घर की। तो चलिए चलते हैं अभी शादी घर। हम लोग सभी निकल गए हैं देखिए शादी घर जाने के लिए। आप लोग भी पूरा वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम हमारे गांव का शादी घर के लिए न्योता चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर साइड में हमारे घर के पास ही बाजा लगे हुए हैं। यहीं पर रात में सोने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, शादी है तो बाजा तो लगेगा ही। तो फिर जगना तो पड़ा, उतना ज़्यादा नींद भी नहीं पूरा हुआ हमारा। और हम लोग पहुँच रहे हैं। देखिए पंडाल लगा हुआ है, उधर खाना बनाने के लिए अलग से लगाए हैं, इधर बैठने के लिए अलग से। तो अभी देखिए आए हुए थे आज सराती आते हैं, उस दिन ही चुमावन की दिन होती है, उस चुमान बैठते हैं, सारे गांव के लोग भी आते हैं। इस तरह से सभी के गांव में होते होंगे, सभी के घर में। तो यहाँ पर देखिए मेरा देवर लगता है, तो मैं थोड़ा मजाक भी कर रही थी, और क्या क्या करना है मुझे भी उतना मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये देवर लगते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी, सिंदूर, चावल, फिर चिवड़ा, गुड़, ये सब रखा हुआ रहता है। और जो आपने मतलब जितना हो सके आप दे सकते हैं इसमें चुमावन वगैरह, तो हम दे दिए हैं। उसके बाद देखिए हम इस लोगों को हल्दी से दोनों गाल पर लगा दिए लेप, और थोड़ा सिंदूर लगा दिए, फिर चावल छींट दिए। और यहाँ पर हंस भी रहे थे। मैं होटल वाली मतलब होटल की हूँ ना, तो उनके नाम से थोड़ा ये लोग मजाक भी कर रहे थे कि ये होटल वाली है, समोसा बनाती है कह करके। तो इस तरह से हम दे दिए। उसके बाद थोड़ा देर बैठे थे, हमें चाय पानी मिला था, निमकी वगैरह जो देते हैं नाश्ता के लिए वो दिए थे, खाए पिए, फिर हम लोग आ गए थे। फिर रात में फिर से गए थे खाना खाने के लिए। तो सभी का खाना पीना, आज पूरे गांव के लोग आए थे शादी घर में, तो पूरे गांव के लोग को सभी को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो फिर सभी कोई एक ही जगह बैठ करके सभी कोई मनोरंजन करते हैं अपना, शादी ब्याह में नाचते देखते हैं। तो फिर हम कुछ देरी के लिए घर आए थे, फिर शाम के टाइम में गए थे। अभी तो घर हम लोग लौट रहे हैं। और देखिए अभी इस टाइम में खाना वाना खाने के बाद आ गए थे, थोड़ी देरी के लिए बैठे थे। यहाँ पर अभी बाजा बज रही थी बाहर पर, तो बच्चे नाच भी रहे थे, तो कुछ देरी तक बैठे हुए थे। देखिए यहाँ पर आ कर के सभी खाना वाना खा कर के आए थे रात के टाइम में। अभी रात भी हो चुकी है, और अभी सभी कोई नाच रहे हैं थोड़ी देरी के लिए, उसके बाद सभी